कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले जो तमाम याचिकाएं हैं उन्हें खारिज कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वीवीपैट पर सभी याचिका खारिज की गई है। बैलेट पेपर की मांग की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई है। अरविंद इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच का ये फैसला है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जब फैसला पढ़ा तो उन्होंने साफ कर दिया कि फैसले भले ही दो अलग लिखे गए हैं, लेकिन दोनों जजों की निष्कर्ष एक है। लिहाजा जस्टिस संजीव खन्ना ने जो अभी तक फैसला पढ़ा है उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तरीके से हम लोग मानकर चल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया है कि जो ईवीएम की ओर से डाले गए, जो ईवीएम के जरिए जो डाले गए सभी वोट थे, उनको सभी वीवीपैट पर्चियों से उनका मिलान किया जाना चाहिए। यानी ईवीएम से डाले गए वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान होना चाहिए। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने भी इस मांग को व्यावहारिक बताया था। अभी की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र से 5 ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों की पर्चियों से मिलान होता है, लेकिन याचिकाकर्ता चाहते थे कि जितने वोट ईवीएम के जरिए डाले गए हैं उन सब का 100% मिलान होना चाहिए पर्चियों से, ताकि यह साफ हो सके कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई आशंका नहीं है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो भी कोर्ट ने जारी किए हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि जो सिंबल लोडिंग की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और सिंबल लोडिंग यूनिट को कम से कम 45 दिनों के लिए स्टोर रखा जाना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम है उसमें बर्न मेमोरी की जांच हो या इस तरह का कोई एलिगेशन हो तो उसको परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के अनुरोध पर इंजीनियर की जो टीम है वो उसकी जांच कर सकती है, लेकिन परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर उम्मीदवार की तरफ से मांग की जानी चाहिए। तो ये सिर्फ 2 निर्देश कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए गए थे याचिकाओं में उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया और जिस तरीके से मतदान होता रहा ईवीएम के जरिए वैसा होता रहेगा। ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं।
So today the Supreme Court delivered its judgment on EVM and VVPAT. Our demand was that because the EVMs have a programmable memory and therefore can be manipulated, so in order to avoid public apprehension about the integrity of the EVMs, one of the three things could be done. Either you go back to paper ballots, or you give the VVPAT slip in the hands of the voter, which can be put in the ballot box and then counted, or in the alternative, the black glass of the VVPAT machine should be made transparent, or at least the light should remain on for all the time, so that people can see what is happening inside the VVPAT, and also 100% counting of the VVPAT slips. The court